हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पता होगा रीजनिंग के क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल पूछे जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है काटने में। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं कुछ जो बच्चों ने बताए हैं उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। बच्चों, आज की वीडियो पढ़कर आप किसी भी सवाल से डरेंगे नहीं, ये मैं दावा कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई संख्या में गलत संख्या ज्ञात करनी है, यानी गलत जो संख्या है वो ज्ञात करनी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको उसमें मिल रहे हैं। तो हम आपको सिंपल वे बताऊंगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड लगा देते हैं उसमें। तो सिंपल वे में मैं इसका गैप देखता हूँ, इसका गैप मुझे कितना मिल रहा है। अगर मैं इसका गैप देखूँ कि ये 143 से 139 हो रहा है, तो 9 4 13, तो -4 यहाँ पे हो चुका है। मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, तो -5 हुआ है। यहाँ पे देखता हूँ तो -6 हुआ है। तो यहाँ पे देखता हूँ तो -7 हुआ है। तो डेफिनेटली आपको -8 होना था यहाँ, लेकिन यहाँ -8 नहीं हो रहा है, ये तो संख्या बढ़ रही है। तो डेफिनेटली 150 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इस संख्या में यह पद गलत है। बच्चों, इस तरीके से आपको निकालना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 150 को अलग रख 121 को अलग रख देंगे कि 121 जो है आपका 11 का वर्ग है। डेफिनेटली आपका सवाल गलत हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको निकालना है कि आपका 100% सवाल सही हो। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ गए थे, सर इसमें कोई रूल नहीं लग रहा था। तो अगर मैं इसमें बताऊं, 2 की क्यूब कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। और इसमें से मैं -2 कर दूं तो आपका 6 प्राप्त हो जाता है हमको। उसी प्रकार अगर 3 की क्यूब करता हूं मैं, तो 3 की क्यूब 27 होती है, माइनस इसमें से 3 कर दूंगा तो 24 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 4 की क्यूब अगर मैं करता हूँ तो 64 होती है, -4 कर दूंगा तो आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। 5 की क्यूब करता हूँ तो 5 की क्यूब 125 होती है बच्चों, इसमें से -5 करूँगा तो 120 हमें प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं 6 की क्यूब कितनी होती है, 216 होती है बच्चों। 6 इसमें से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपका 210 आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो बिल्कुल ही आपका रॉन्ग मान सकते हैं आप। इतना इतना इजी क्वेश्चन मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा। और हो सकता है इसमें रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डायरेक्ट नेहरू ने अगला पद पूछे। रॉन्ग सवाल भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से रॉन्ग संख्या पूछ सकता है उसमें। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों, बहुत सारे बच्चे जल्दी में गलत कर जा रहे हैं इसको। तो यदि इतने को इतना कहा जाए, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें आज सबसे आसान फंडा मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे z, यहाँ पे z और यहाँ पे b। तो बच्चों, मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि इनका अपोजिट चल रहा है। ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे और इनका अपोजिट देख लेंगे। भाई y का अपोजिट मुझे यहाँ पता चल रहा है b है, n का अपोजिट क्या होगा आपका m हो जाएगा। और इसका अपोजिट मैं अगर बताऊं, के का अपोजिट क्या होगा, 27 में से अगर आप 27 में से अगर 11 घटा देंगे तो 16 बचेगा। 16 पे क्या आता है आपका, पी आता होगा डेफिनेटली आपका। तो यहाँ पे पी आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चों को। तो अब के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बने रहिएगा चैनल पे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों लाइक जरूर करें। अगर आप इसकी PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा मैं। चलिए बच्चों, देखिए कथन पुष्कर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, इसका वैन आरेख बनाना। वैन आरेख कैसे बनाओगे आप, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। मान लिया ये गोला हमारा बिल्ली का है, बी लिख देता हूँ मैं इसको। और इसका कुछ पोर्शन यहाँ डॉगी का हो गया, डी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कुत्ते हैं। फिर पूछ रहा है कुछ पेड़ कुत्ते हैं। अब कुछ पेड़ कुत्ते हैं, यानी डॉगी का ये बनेगा कि ये जो है पेड़ है, ट्री। इसको ट्री दे देते हैं नाम। अब हमारा ये वैन आरेख बन के तैयार हो गया। हम देखते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। क्योंकि ये पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये बिल्लियों का कुछ पोर्शन है जिसमें कुत्ते बिल्ली हो रहे हैं। तो डेफिनेटली पहला जो निष्कर्ष है आपका सही हो जाता है। कुछ बिल्लियां पेड़ हैं, कुछ बिल्लियां पेड़ नहीं हो सकती क्योंकि बहुत दूर है। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर वैन आरेख आप तैयार करेंगे अपना, तो बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बच्चों, मॉडरेट क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत सारे बच्चों, लेकिन आपको लेवल आप समझ रहे होंगे किस तरीके का लेवल आ रहा है। बात करते हैं सी की। ये जो है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। तो सी की माता है ए और बी की। आप समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है ए और बी की जो माता है वो सी है। डेफिनेटली कुछ बच्चे जो है पढ़ने में दिक्कत कर देते हैं सवाल को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको।
तो ए और बी की जो माता है सी है। मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ ए और बी की जो माता है वो यहाँ पे सी है। ये सी इन दोनों की क्या है, माता है। इसको माँ लिख देते हैं हम। फिर कह रहा है यदि डी पति है बी का, ये डेफिनेटली हो गया, इसका पति कौन है, डी है। अब डी जो है एक मेल पार्टनर है और ये फीमेल पार्टनर है, इन दोनों का पता चल गया। ठीक है, ठीक है, इनकी ये माता है, ये भी फीमेल पार्टनर हो गई। अब ये हमें यहाँ तक ये पता चला। पूछा है सी कौन है डी की, जो सी है इसका इससे क्या रिलेशन है ये पूछा है बच्चों। अब ये हमें मेल है फीमेल है, इस ए का हमें कोई पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपने तरफ से मेल फीमेल बना देते हैं, तो हमें इसका बताना है। अब ये इसका पति है, ये इसकी माता है, तो डेफिनेटली ये इसका क्या हुआ, ये इसकी क्या हुई, सास लगी, तो डेफिनेटली सास इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजीली आप सवाल को कर पाएंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक लड़की, कोई लड़की है, उसकी ओर इशारा संकेत करते हुए या इशारा करते हुए एक राहुल नाम का लड़का है, वो कहता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राहुल को। इस तरीके से सवाल आपको करना है। एक लड़की है, वो यहाँ पे कोई एक लड़की खड़ी है, आप ऐसे तरीके से खड़े कर सकते हैं यहाँ पे कि ये कोई लड़की खड़ी है। ठीक है, अब राहुल ने कहा वह मेरी दादी की। अब राहुल की दादी जो है, यहाँ पे दादी लिख देते हैं, राहुल की दादी की इकलौती संतान की, राहुल की दादी की इकलौती संतान की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इसके पिता होंगे, राहुल के पिता होंगे। इकलौती संतान कोई एक होगा, इसका लड़का होगा, पुरुष पार्टनर, तो इसका ये पिता होगा डेफिनेटली। पुत्री है, इसकी ये पुत्री है, ये पता चल गया इसकी ये पुत्री है। जब इसकी ये पुत्री है और इसकी इकलौती संतान है तो ये इसका बेटा हुआ, और बेटा हुआ तो ये इसकी बेटी हुई, तो इसका क्या लगा ये, तो लड़की से किस प्रकार संबंधित है, राहुल, तो इसका भाई लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। सिंपल वे में आप इस तरीके से इस ट्रिक से बच्चों निकालना, तो गारंटी लेता हूं मैं आप कहीं भी फेल नहीं हो पाएंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये आज आ रहा था, बहुत सारे बच्चे 10 की गुना करके 60 लगा रहे थे। डेफिनेटली सवाल ऑप्शन में आपका 60 भी था, लेकिन देख गलती क्या कर रहे थे वो। इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है 3 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, ये होती है 27। अगर मैं इसको 3 जोड़ दूं तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। यहाँ से हमें इतने पता चल गया। समानुपात का मतलब होता है जो चीज़ आप यहाँ पे लगा रहे हैं वही चीज़ आप यहाँ फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं यहाँ कुछ लगा रहे हैं और वहाँ कुछ लगा दो बच्चों, नहीं नहीं, ऐसे गलती हो जाएगी और आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। तो हम बात करते हैं 6 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, 216 हो जाएगी। और प्लस हम इसमें कितना करेंगे बच्चों, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 6 6 12 तो 22 हो जाएगा, यानी 222 आपका सही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे 60 करके देख रहे थे, ऑप्शन में नहीं मिला, और जिनको मिल गया वो भी गलत हो गया। तो बच्चों थोड़ा देख लेना इस सवाल को, इस तरीके के सवाल से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपको कंफ्यूज करने वाले। जैसे इसने कहा है पुरुष खिलाड़ी और लड़कियां। अब पुरुष खिलाड़ी, अब मैं यहाँ देखता हूँ ये हैं खिलाड़ियाँ, ये खिलाड़ी हैं, यहाँ मैंने के लिख दिया खिलाड़ी। अब पुरुष और लड़कियाँ, तो पुरुष भी हो सकते हैं खिलाड़ी और लड़कियां भी खिलाड़ी हो सकती हैं, लेकिन पुरुष का गोला लड़कियों में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो ये हम यहाँ पे पुरुष कर देंगे और हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ कर देंगे हम स्त्रियाँ या लड़की या गर्ल कर देंगे। अब हमें पता चल गया कुछ लड़कियाँ भी खिलाड़ी हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, कुछ लड़के भी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लड़के लड़कियाँ नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत कर जाते हैं। अगर आपने इस तरीके का वैनारिक बना दिया बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करना है आपको। इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके डाइस से पूछा जा रहा है बच्चों, इसमें आपने क्या कहा। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्यूब है क्या है ये तो आपको समझ रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कि इसके विपरीत पूछ रहा है बच्चों ये। तो ऐसे सवाल को करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपने देखा यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये है, तो अल्फ़ा को कॉमन चीज़ बना लेते हैं हम यहाँ अल्फ़ा को इस तरीके से लिखेंगे और इसके हम या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे और हम यहाँ पे इस तरीके से ये लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमें पता चल गया कि जी घोड़ा यहाँ पे है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ से भी इसी तरह क्लॉकवाइज चलना है हमें। तो आपका पूरा सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे थीटा रख देंगे
और यहाँ पे आप बीटा रख देंगे। अब हमें पूछा था ये, तो ये हमें मिल गया। इसकी विपरीत क्या होगा बच्चों? बीटा होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में आ रहे थे, ए लगाएं बी लगाएं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आ रहा मेरे बच्चों। कंफ्यूजन हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो कि आपके सर्किल वाले सवाल हैं, तो इसको तसल्ली से देखना। इस ऐसे सवाल यदि आपने समझ लिया तो गलती करने का चांस खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, एक वर्त है। मान लिया, पहले आप एक वर्त इस तरीके से बना दो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से बहुत जल्दी सी बनाना है, आपको गलती नहीं करनी है बच्चों। बहुत सारे बच्चे इसे बनाने में गलती कर देंगे। ये पूछ रहा है 6 लाइन बना देंगे 8 लाइन, बहुत बड़ी गलती करते हो बच्चों आप। ये नहीं करना है, जो पूछा गया है वही बताना है। अब इसमें क्या पूछा है, इसने कहा ए बी सी डी 6 व्यक्ति हैं, वर्त के चारों ओर मुँह करके बैठे हैं। अब इन्होंने ना तो बाहर को बताया ना भीतर को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत एडवांस हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बाहर को मुँह कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, जब कहा जाए तभी बाहर को मुँह करना है, वरना आप अंदर को ही मुँह करेंगे। अब ये कह रहा है ए डी और सी के बीच में बैठा है, ए ई और सी के बीच में बैठा है। बच्चों अगर ऐसा सवाल किसी के बीच में बैठा है तो कैसे बैठाओगे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब तक लेफ्ट राइट आपको नहीं मिले तब तक नहीं बैठाना है। चलिए आगे चलते हैं। और F जो है D के दाईं ओर है। F यहाँ में पता चल गया D के दाईं ओर है, तो हम क्या करते हैं, D को यहाँ बैठा लेते हैं। और दाईं, इसका दायां किधर है, अगर इसका मुंह अंदर को है तो इसका दायां यहाँ पे हो जाएगा F। ये दो चीज़ हम बैठा चुके हैं बच्चों। इस तरीके से काट दो कि दो चीज़ हमारी बैठ गई हैं। पीछे चलते हैं। यहाँ कह रहा है B जो है D और C के बीच में बैठा है। डेफिनेटली हमें पता चल गया B यहाँ बैठा है और C यहाँ बैठा है। C और B के बीच, C और D के बीच में B बैठा है। उसके बाद हमें ये उठाना है, A जो है E और C के बीच में बैठा है। बच्चों A यहाँ बैठेगा तभी तो E और C के बीच में बैठेगा। ये E यहाँ हो गया हमारा। सवाल पूरा डेक्सोल्ड हो गया हमारा, बिल्कुल क्लियर हो गया। गलती होने का चांस ही नहीं है बच्चों। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। ए यहाँ बैठा है, एफ यहाँ बैठा है, बीच में कौन बैठा है भैया, ई बैठा है, एलिफेंट बैठा है। डेफिनेटली गारंटी देता हूँ बच्चों, सवाल गलत नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप करोगे, अगर आप खिचड़ी बना दोगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए मिरर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, कुछ नहीं है इस सवाल में, हर बच्चे को पता होगा, लेकिन गलती कहाँ करते हैं, उसको लिखने में गलती कर जाते हैं बच्चों। देखिए अगर मिरर रखा हुआ है पी और क्यू पर, तो इसी को उल्टा छाप दो इस तरीके से। समझ रहे हैं आप? तो उल्टा छापेंगे, किस तरीके से छप जाएगा बच्चों, ये के जो है इस तरीके से हो जाएगा, ये जे जो इस तरीके से है ये ऐसे हो जाएगा, 5 जो है ये ऐसे हो जाएगा, और जो ये है ऑप्शन में देखना आपको किस तरीके से ये मिलेगा आपका। जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पे होके ऐसे हो जाएगा बच्चों। 9 की बात करते हैं तो 9 हमारा कैसे हो जाएगा, तो 9 हम नूल इस ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, तो इसका ये ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा बच्चों ये। और 6 आपको पता है कैसे हो जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा। y का पता है आपको, y कैसे हो जाएगा। अब y की अगर मैं इस तरीके से बात करूं, इस तरीके से हो जाएगा। m ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो देख लेना है बच्चों, अगर आपने ये गलती कर दी तो ये 2 नंबर आपके ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ी सी मिस्टेक पे ही 2 नंबर चले जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है बच्चों आपको। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और चैनल पे जुड़ जाइएगा। ऐसे ही सवालों को आपको चुटकियाँ बजाते करना सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।